ओके, तो हम डिबेंचर्स में नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। पहले टॉपिक में तो हमने इशू करना सीख ही लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है एसेट परचेज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो पहली एंट्री होती है इसमें सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर being asset purchased। ठीक है, फिर हम एग्रीड वैल्यू पे एंट्री होती है। वेंडर में परचेज कंसिडरेशन भी आता है कई बार, और वेंडर अकाउंट डेबिट। फिर हम पहले तो हमने एसेट परचेज की एंट्री की, अब वेंडर को पे करना है। पे कैश नहीं करना है, अदर देन कैश। कैश के अलावा क्या पे करेंगे? डिबेंचर। डिबेंचर के चैप्टर में डिबेंचर, ये सेम टॉपिक हमने शेयर्स में ही पढ़ा था, तो वहाँ पर हम इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिबेंचर। आपको इस मैं 12% डिबेंचर लेके चल रहा हूँ, तो 12% डिबेंचर अकाउंट। ये परसेंटेज है ना, डिबेंचर का नाम होता है। ये 10% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, नहीं गिवन तो रेट मत लिखना, ठीक है, और गिवन है तो रेट जरूर लिखना। तो एट पार अगर हुआ तो ऐसे एंट्री पास करेंगे, अगर एट डिस्काउंट हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ठीक है, और अगर प्रीमियम तो वेंडर, देखो पहली एंट्री कॉमन है, फिर वेंडर को हम डिबेंचर देंगे कितने पर? 12% डिबेंचर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ऐसे हम एंट्री पास करेंगे। यहाँ एट पार हो गया, ये डिस्काउंट होगा, और ये एट ए प्रीमियम पर हम इशू करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये उतार लो, ये 3 एंट्री करनी है बस। एग्जाम्पल 1, हमने एसेट परचेज की ₹99,000 की। तीनों केस बना देते हैं। अगर एट पार किया, अगर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और एट प्रीमियम 10%। ये तीनों एक ही एग्जाम्पल में काम कवर कर देंगे हम। ठीक है, तो पहली एंट्री तो सब में सेम, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। केस कोई भी हो, पहली एंट्री सेम है, बीइंग एसेट्स परचेज। कितने की एसेट है? 99,000 की। अब वेंडर एट पार है, तो वेंडर को हम क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू
हमने क्या कर देना है 12% डिवेंचर। मान लो 12% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, इशूड 12% डिवेंचर, तो हमने 99,000 के 12% डिवेंचर इशू कर दिए, बीइंग डिवेंचर इशूड टू वेंडर एट ए डिस्काउंट पे आओ। पहली एंट्री तो वही सेम, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, $99 की एसेट खरीदी, ठीक है। अब वेंडर को हमने देना है डिस्काउंट पर शेयर 99। अब देखो ध्यान से, तो एंट्री जब बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर। देखो एक चीज दिमाग में रखना है कि वेंडर जितने से क्रेडिट होगा वेंडर उतने से ही डेबिट होगा। अब ये 10% डिस्काउंट किस पे लगाना है, 99 का 10% 9900 लगाए। यहाँ पर बच्चे सब गलती करते हैं, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात, फेस वैल्यू डिवेंचर का 100 लेट कर लो, ठीक है ना, लेट फेस वैल्यू 100। डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, वही डिस्काउंट तो माइनस होता है, 10% है तो 10% माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो मार्केट प्राइस हम कितना आ जाएगा, 90% पे आ जाएगा, ओके। 90% पे मार्केट प्राइस आ जाएगा। और ये 99,000 जो वेंडर को देना है वो 90% के हिसाब से देना है, तो ये 90% हुआ, तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे 99,000 90% है तो 100% मतलब फेस वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू को लेट किया था ना हमने, तो फेस वैल्यू निकल जाएगी 1,10,000। तो सबसे पहले हमें फेस वैल्यू निकालना है, 1,10,000 के डिवेंचर इशू करेंगे हम 12%, और 1,10,000 पर 10% डिस्काउंट लगाएंगे तो 11,000, ठीक है। बहुत ही आसान है, ध्यान देना है, ओके गुड। अब यहाँ पर आ जाओ, एट ए प्रीमियम इशू करने वाले हैं। पहली एंट्री तो सब में सेम होती है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग एसेट परचेज, फिर हमने वेंडर को क्या देना है, वेंडर को हम देंगे डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR लिख दिया मैंने। अब वही फेस वैल्यू 100 मानो 100%, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो 10% है तो प्लस हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस होगा, डिस्काउंट माइनस होगा, तो ये 110% हो गया। अब मार्केट प्राइस आपका 110 पर है, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से हमने वेंडर को पे करना है, तो 99,000 जो है ना, ये 99,000 दिस इज 110%, तो 100% फेस वैल्यू कितनी होगी, 90,000 होगी। तो पहले फेस वैल्यू लिखना है 90,000, और 90,000 का 10% सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फेस वैल्यू पे प्रीमियम लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 1, इसे नोट डाउन करो। यही एग्जाम्पल इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 1-2 और करते हैं हम। गुड, तो मैं इसको मिटा देता हूँ।
ओके, एग्जाम्पल 2, एसेट परचेज ₹6 लाख। ओके, फ्रॉम राहुल लिमिटेड है, 50,000 पेड बाय चेक and balance by issuing 8% debenture at a premium of 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 लाख रुपए की तो राहुल से एसेट खरीदी, राहुल लिमिटेड से। 50,000 तो हम चेक से पे कर रहे हैं और बैलेंस हम 8% डिवेंचर इशू करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम जर्नल करेंगे। चलो जर्नल हम पूरा वैसे बना के कराते हैं। सबसे पहले हमने एंट्री करी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। पहले जब वेंडर का नाम नहीं पता था तो वेंडर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ तो पता है तो राहुल लिमिटेड लिखेंगे। बी एसेट परचेज, कितने की एसेट परचेज की हमने एसेट परचेज किया है 6 लाख की, तो 6 लाख रुपए हमने यहाँ डाल दिया। फिर राहुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने भाई इसको चेक से पे करा है 50,000, तो 50,000 तो चेक से पे कर दिया। बी चेक पेड, ठीक है ना भाई। राहुल लिमिटेड को हमने 6 लाख की एसेट खरीदी, 50,000 चेक पे कर दिया, तो अब 6 में से 50 तो पे कर ही दिया ना, तो 5,50,000 बैलेंस बच गया। उस बैलेंस को हम कैसे पे करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे 8% एट ए प्रीमियम। तो मैं यहाँ पर एंट्री पास कर देता हूँ उसकी। अब राहुल लिमिटेड को देने कितने हैं? राहुल लिमिटेड को अकाउंट डेबिट, राहुल लिमिटेड को अब हम देंगे 5,50,000, तो 550 हमें डेबिट करना है। 5 पे देखो, राहुल अगर क्रेडिट 6 लाख से है तो डेबिट भी 6 लाख से होगा। 50,000 यहाँ डेबिट हो गया, 50 यहाँ डेबिट कर रहे हैं। 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बी डिवेंचर issued at a premium to राहुल लिमिटेड, है ना। अब कैसे इशू करना है? वैसे ही मार्केट प्राइस, लेट मार्केट प्राइस आपका है 100%, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो आपका 10% आएगा, तो मार्केट प्राइस 110% है। अब हमें देना कितना है? देना 5,50,000 है, तो ये 110% है, तो 100% फेस वैल्यू निकालो, 5 लाख आ गया। मतलब ये 8% डिवेंचर की वैल्यू आ गई 5 लाख। अब 5 लाख का 10% निकालो, 50,000 आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एक एग्जांपल और करते हैं, इसे नोट इट डाउन करो। ओके, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 में फोकस करना है हमें। एसेट परचेज हुए 16,80,000 की एंड टूक ओवर द लायबिलिटी ऑफ 1,60,000। एग्रीड वैल्यू इज 14,40,000। एग्रीड वैल्यू परचेज कंसिडरेशन है वेंडर को जो हमें पे करना है,
ठीक है ना, दिस इज पीसी, ये पीसी भी होता है परचेज कंसिडरेशन। और हम क्या करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे 10% डिस्काउंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है। रनिंग बिजनेस मतलब जो बिजनेस चल रहा था उसकी सारी एसेट हमारी, सारी लायबिलिटी भी हमारी, और उसके बदले में हम उसको पेमेंट कर देंगे। कुछ पेमेंट कितना कर देंगे, 14,40,000 हम देंगे, और सारी एसेट हमारी, सारी लायबिलिटी हमारी, ठीक है। अब एंट्री कैसे पास करनी है, सबसे पहले एसेट्स आ रही हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की आ रही है भाई, 16,80,000 की, टू लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होगा, हम उठा के ले रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी भी क्रेडिट ही तो होगी, 1,60,000 की, ठीक है। देखो जो है इन दोनों का डिफरेंस जो होगा तो उतना हमें पे कर देना चाहिए, लेकिन हमने तो यहाँ पर कुछ कम या ज़्यादा कुछ पे किया हुआ है। परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर में कितने रुपए आएंगे, वेंडर अकाउंट में आ जाएगा 14,40,000। जो परचेज होता है, परचेज कंसिडरेशन होता है ना, वो फाइनल पेमेंट है वेंडर को। तो ये सिचुएशन आ रही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये डेबिट और क्रेडिट तो टैली होना चाहिए। इसका टोटल कितना हो रहा है, 14, 40, 15, 16 लाख हो रहा है। और ये डेबिट में एसेट्स हमने क्या करा है, 16,80 के लिए है, और ये 16 लाख हो रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस 80,000 का आ रहा है। तो इसका मतलब हमें कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखो ना एसेट्स तो हमने ज़्यादा के लिए पेमेंट कम कर रहे हैं, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कैपिटल रिजर्व, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर में ट्रांसफर करेंगे। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर हो रही है पहली एंट्री में, ठीक है। ये हमने काम कर दिया। अब हमने क्या करना है, वेंडर जितना क्रेडिट वेंडर उतने से डेबिट वेंडर अकाउंट डेबिट, और इशू डेट डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर इशू करने, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिबेंचर अकाउंट, सॉरी टू डिस्टर्ब, लाइट ही ऑफ हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोबारा। तो वेंडर जितने से क्रेडिट है 14,40,000 उतने से ही डेबिट होगा, ठीक है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में कितना आना है और डिवेंचर में कितना है, बिल्कुल वो इस वैसे ही काम करेंगे। मार्केट प्राइस हम 100% ले लेते हैं। डिस्काउंट कितना परसेंट है भाई, 10% है, 10% लेस कर देंगे तो मार्केट प्राइस नहीं, ये फेस वैल्यू लेते हैं हम 100%। डिस्काउंट हमने लेस कर दिया तो मार्केट प्राइस आपका आ जाएगा 90%, ठीक है। तो 14,40,000 ये 90% है तो 100% कितना होगा, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 लाख आना चाहिए। तो 16 लाख आपका आ गया। अब 16 लाख का 10% कितना होता है, 160। तो 16 लाख इस तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, एसेट परचेज हो रहा है 3,60,000 का, टूक ओवर क्रेडिट, ये भी रनिंग बिजनेस है। जब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों एक साथ ले रहे हैं हम, और कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 3,07,200, तो 14% डिवेंचर एट 4% डिस्काउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री यही पास होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, लायबिलिटी भी तो आ रही है,
तो टू क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर आ रहे हैं ना हमारे, टू पावर क्रेडिटर ऑफ। तो देखो एसेट्स हमारी आ रही है 3,60,000 की, परचेज कंसिडरेशन 3,07,200 का है, ओके, और लायबिलिटी आपकी है 1 लाख की। ये क्या हो गया, क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम दे ज़्यादा रहे हैं ले कम रहे हैं। तो हमने ज़्यादा क्यों पे किया होगा भाई, ज़्यादा अगर हमने पे किया है तो उस फॉर्म की गुडविल की वजह से पे किया होगा। तो हम गुडविल अकाउंट यहाँ पर मैं बीच में घुसा देता हूँ, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो गुडविल में डाल देंगे। तो 4,07,200 है ना, उसमें से 3,60,000 माइनस कर देते हैं, 0,0274, 47,200 का हमने एक्सेस पेमेंट किया है। एक्सेस पेमेंट किया है तो हमारी गुडविल रेज होगी। ये होती है परचेज गुडविल, इसको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा हमें। देखो इनटेंजिबल दो टाइप की होती है ना, उसमें एक होता है परचेज और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड तो हम शो नहीं करते, लेकिन परचेज करते हैं तब हम शो करना पड़ता है। तो ये गुडविल परचेज हो रही है, इसको हमें शो करना पड़ेगा। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पे करना है वेंडर को। तो वेंडर जितने से क्रेडिट, वेंडर डेबिट भी उतने से ही। 3,07,200, ओके। एट ए डिस्काउंट है ये भी, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। अब वही तरीका सिंपल सा, फेस वैल्यू को 100% लेते हैं, डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, कर दिया। लोग कितना परसेंट डिस्काउंट था, 4% है यहाँ तो ये 96% मार्केट प्राइस होगा, है ना। तो 3,07,200, इस पे हमने 96% अगर ये है तो 100% कितना होगा, ये आ जाएगा 3,20,000, 3,20,000। दिस इज 3,20,000। तो 3,20,000 फेस वैल्यू तो डिवेंचर के सामने लिख देंगे और इसका निकालेंगे 4%। 4% बैलेंसिंग फिगर जो भी कर दो, 4% हमने करा तो 12,800 आ जाएगा। ये 12,800 हमारा, इसका 4% 12,800 आ गया। तो डिस्काउंट डेबिट में डाल दिया हमने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एसेट परचेज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए आपके, तुम्हारी बुक के भी क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अगर ये एग्जाम्पल करके भी चले जाते हो तो दैट्स इनफ फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।